अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और महाराष्ट्र से हैं, तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए कामकाजी घंटों को बढ़ाने का फैसला किया है। अब कंपनियों में कामकाज का समय 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे और दुकानों में 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बदलाव के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे उद्योगों को संचालन में आसानी मिलेगी और कर्मचारियों को कानूनी तौर पर अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी दैनिक अधिकतम कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर महाराष्ट्र सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कामकाजी घंटों को बढ़ाने से आम आदमी को क्या फायदा होगा। आइए बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अब कंपनियों में कामकाज का समय 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे और प्राइवेट सेक्टर के कार्यालयों में दैनिक कामकाजी घंटों को बढ़ाकर 9 से 10 घंटे करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर में एक शिफ्ट के लिए 9 घंटे का कार्यकाल निर्धारित है। महाराष्ट्र में बदले काम के घंटे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कार्यबल की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। इस बदलाव के साथ महाराष्ट्र उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां पहले से ही ऐसे सुधार लागू हैं, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। नए आदेश के अनुसार ये कदम निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। ये संशोधन 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होगा। महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और महाराष्ट्र शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 में इस बदलाव को कानूनी रूप दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ओवरटाइम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब कानूनी ओवरटाइम की सीमा प्रति तिमाही 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है, लेकिन इसके लिए श्रमिकों की लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे होगी और आपातकालीन ड्यूटी के घंटे 12 तक बढ़ जाएंगे। ये नियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जहां कम से कम 20 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य पीक डिमांड या कर्मचारियों की कमी के दौरान बिना बाधा काम करना है, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चले और श्रमिकों को उनके ओवरटाइम के लिए उचित मुआवजा मिले। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद रोजगार सृजनता में तेजी आएगी, लेकिन लोगों के बीच वर्कलोड बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ओवरटाइम के समय को भी बढ़ाया है। ओवरटाइम से युवाओं को अधिक आर्थिक मदद होगा, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ओवरटाइम के मामले में भारत दूसरे नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत ऐसा देश है जहां लोग मैक्सिमम समय ऑफिस में बिताते हैं। सीधे शब्दों में समझा जाए तो ज्यादा काम करने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। ILO के अनुसार जहां हफ्ते भर में प्रत्येक कर्मचारी 46.7 घंटे काम करता है, वहीं 51% लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते में 49 घंटे या उससे भी ज्यादा देर तक काम करते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में लोगों के काम करने वाले घंटे वाकई चौंका देने वाले हैं। दुनिया में कई ऐसे देश ऐसे भी हैं जहां लोगों के काम करने के घंटे काफी कम हैं। इस बात से आपको हैरानी होगी कि दुनिया के विकासशील देशों में काम करने का औसत समय एक हफ्ते में 40 घंटे से भी कम है, जो WHO की तरफ से बताए गए मानक पर बिल्कुल फिट बैठता है। कुल मिलाकर कहें तो ओवरटाइम अब लोगों के लिए वर्कलोड बनता जा रहा है। बहरहाल अब महाराष्ट्र सरकार के काम के घंटों में बदलाव तो किया है। ऐसे में सरकार का ये बदलाव आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।